सीबीएसई गुरुकुल की इस ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला में समुपस्थित सभी अध्येतागण एवं छात्रगण को मेरा अभिवादन। मैं डॉक्टर मोहिनी आर्या, एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय से। प्रिय विद्यार्थीगण, आज से हम ईशावास्योपनिषद नामक एक प्रमुख उपनिषद पर अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं और इस श्रृंखला का, व्याख्यान श्रृंखला का ये प्रथम व्याख्यान है। ईशा हम जानते हैं कि समस्त वैदिक वाङ्मय में, और वैदिक वाङ्मय का यदि हम विभाजन देखें तो संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग एवं उपनिषद भाग, इस पूरे वाङ्मय में ईश्वर को सर्वोपरि स्थान प्राप्त है और इस ईश्वर को सर्वोपरि स्थान देने के कारण ही जो आत्मा है, मनुष्य रूप में, मनुष्यों में आत्मा है, उस आत्मा को मोक्ष प्राप्ति के लिए निर्देश किया गया है और वही उसका परम लक्ष्य है। तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो साक्षात कराने वाले ग्रंथ हैं, उनमें उपनिषदों का बहुत ही महनीय स्थान है। बहुत ही ऊंचे भाव हमें ब्रह्म और आत्मा के विषय में, आत्मा परमात्मा के विषय में प्राप्त होते हैं। और इन्हीं उपनिषदों के अध्ययन में सबसे प्रमुख उपनिषद है ईशोपनिषद, जिसे कि हम ईशावास्योपनिषद नाम से भी जानते हैं। और इन उपनिषदों की इतनी महत्ता है, इतना इनका के अर्थों की गंभीरता है। इन उपनिषदों के सार को ग्रहण करने के लिए उपनिषद शब्द को हम सबसे पहले विवेचन करेंगे। तो उपनिषद शब्द के को सबसे पहले यदि देखें तो उपनिषद शब्द का अर्थ इस उपनिषद में ही छिपा है। और यदि हम इसको अलग अलग करके देखें तो उप, नी और शद, ये उप और नी दो उपसर्गे हैं, शद धातु है जिसका अर्थ होता है विशरण, गति और अवसादन। तो इस प्रकार से उप और नी उपसर्ग पूर्वक शद धातु से विशरण, गति और अवसादन अर्थों में उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति हम करते हैं। और यदि इस पर गंभीरता से और व्यापकता से विचार करें तो उप का अर्थ होता है समीपता, सामीप्य, और नी का अर्थ होता है निश्चय पूर्वक, और शद धातु जैसा कि मैंने आपको बताया विशरण, गति और अवसादन, इन तीन अर्थों में प्रयुक्त होती है। और सबसे पहले यदि हम इन उपसर्गों पर विचार करें तो उप में जो समीप अर्थ है, तो प्रश्न उठता है कि किसके समीप जाने का यहाँ पे निर्देश दिया जा रहा है। तो इसमें सीधा सीधा अर्थ हम अन्वित कर लेते हैं ब्रह्म सामीप्य, क्योंकि सभी उपनिषदों का जो भाव है उसमें अध्यात्म भाव है और अध्यात्म होने के कारण से ब्रह्म प्राप्ति ही उनका परम लक्ष्य है। तो ब्रह्म सामीप्य और इन उपनिषदों का अध्ययन गुरु के समीप जा कर के होता है। तो गुरु के समीप जाना भी इसमें संगत प्रतीत होता है। ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं के समीप जाना और ब्रह्म के समीप जाना, और एक और अर्थ इसमें हम ग्रहण कर सकते हैं शास्त्रों के समीप जाना। तो इस प्रकार से सबसे पहले गुरुओं के समीप जाना, शास्त्रों के समीप जाना और तत्पश्चात परम लक्ष्य ब्रह्म के समीप जाना। तो ये उप शब्द का अर्थ हुआ। नी का अर्थ होता है निश्चय पूर्वक, अर्थात पूर्णतया, पूर्ण मन से निश्चय बना करके ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं के समीप जाना। ये उप और नी के अर्थ हैं यहाँ पर। शद जो है अपने आप में एक व्यापक अर्थ को लिए हुए है। तो शद जो धातु है, धातु पाठ में विशरण, गति और अवसादन, इन तीन अर्थों में प्राप्त होती है। शद का जैसे आपने सुना भी होगा रूप सीदति, बैठता है, ये भी अर्थ हम प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर विशरण, गति और अवसादन, तो एक एक करके इन अर्थों को हम समझते हैं। विशरण का अर्थ होता है नाश होना, सामान्य रूप से नाश होना, लेकिन हम उपनिषद शब्द में इसको संगत करके देखेंगे तो यहाँ पर अर्थ इसका संगत होगा अविद्या तथा कुसंस्कारों का जिससे नाश हो जाए, वो शब्द है। और कर्तृत्व और भोक्तृत्व आदि जो
भाव हैं उनका नाश हो जाए। इसी प्रकार से दूसरा अर्थ है गति। शब्द का दूसरा अर्थ है गति, और गति के 3 अर्थ माने गए हैं, ज्ञानम, गमनम, प्राप्तिश्चेति। अर्थात गति, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो यहाँ पर हमें ज्ञान की प्राप्ति ये अर्थ अधिक प्रतीत होता है इसका, या फिर मोक्ष की ओर प्रवृत्ति। मोक्ष की ओर प्रवृत्ति अथवा ज्ञान की प्राप्ति, ये दोनों अर्थ यहाँ पर गति के हो सकते हैं। अवसादन, तीसरा जो इसका अर्थ है शब्द का, उसको कहते हैं अवसादन। अवसादन का सामान्य अर्थ होता है शिथिलीकरण, दुखों का छूट जाना, दुखों को का ढीलापन। मतलब ऐसे शास्त्र हैं उपनिषद या ऐसी विद्या है जिसके पढ़ने से सभी प्रकार की सांसारिक प्रवृत्तियों से हट करके व्यक्ति निष्कामता की ओर प्रवृत्त होता है। इस कारण से उसके अपने जो सभी कष्ट हैं, क्लेश हैं और त्रिविध दुख हैं, उनका शिथिलीकरण हो जाता है, तब वो ईश्वर की ओर प्रवृत्त होता है। तो सांसारिक प्रवृत्ति से हटकर निष्कामता की ओर प्रवृत्त होने का नाम ही शिथिलीकरण है। तो इस उपनिषद के विषय में हम शंकराचार्य जी की जो व्युत्पत्ति है उसको भी हम देख लेते हैं। शंकराचार्य जी उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं, उपनिषादयति सर्वानर्थकरम संसारम विनाशयति संसार कारणभूतम अविद्याम च शिथिलयति ब्रह्म च गमयति। तो बिल्कुल कितनी सुंदर व्युत्पत्ति ये इस अर्थ से बिल्कुल एकदम संगत प्रतीत होती हुई व्युत्पत्ति करते हैं। उपनिषादयति सर्वानर्थकरम संसारम विनाशयति, जो कि सभी प्रकार के अनर्थों का जो मूल है संसार, उसको विनष्ट कर देता है। संसार का अर्थ होता है संसरति इति संसार है, जो गतिमान है, गतिशील है। तो ये जो आवागमन का चक्र है, जन्म मरण का चक्र है, उपनिषद के पढ़ने से ये चक्र मिट जाता है और ब्रह्म की या मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सभी अनर्थों का मूल संसार है, संसार का आवागमन है, जन्म मरण का बंधन है। तो उपनिषद शास्त्र ऐसा शास्त्र है जिसके सामीप्य से संसार का जो आवागमन है वो शिथिल हो जाता है, वो नाश को प्राप्त हो जाता है। संसार कारण भूताम अविद्याम च शिथिलयति, और संसार में आवागमन रूपी जो अविद्या है, अज्ञानता है, उसको ये उपनिषद शास्त्र शिथिल कर देते हैं। ब्रह्म च गमयति, और ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है। तो उपनिषद शास्त्र ऐसे शास्त्र हैं जो कि दुखों को शिथिल करके, अर्थात आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख, इन 3 प्रकार के दुखों को ढीला करके या शिथिल करके, कम करके उसकी ओर ब्रह्म प्राप्ति की ओर प्रवृत्ति कराता है। और ब्रह्म प्राप्ति से अज्ञान का नाश होता है और अविद्यादि जो कुसंस्कार हैं उसके नाश होते हैं, और जीव के अंदर जो अभिमान है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का जो अभिमान है, वो पूरी तरह से नाश को प्राप्त हो जाता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उपनिषद ऐसे शास्त्र हैं जो कि हमें विपरीत परिस्थितियों में दुखों से लड़ना सिखाते हैं, दुखों को सहन करने की क्षमता उत्पन्न करते हैं, और कोई भी कठिन परिस्थिति आए उसमें जो उपनिषद का अध्येता है वो विचलित नहीं होता। ऐसा कह सकते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति है या साधारण व्यक्ति है, या फिर जिसने उपनिषद का अध्ययन नहीं किया है, असाधक है, वो जिन परिस्थितियों में घबरा सकता है, विचलित हो सकता है, उसमें उपनिषद विद्या, उपनिषद का जो अध्येता है, उसको आत्मसात करने वाला जो है वो विचलित नहीं होगा और उन परिस्थितियों से असंग बना रहेगा, अर्थात अप्रभावित रहेगा और समभाव को धारण कर लेगा।
सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। तो ये वाला भाव उपनिषद पैदा करते हैं। तो उपनिषद ऐसी विद्या है, ऐसे शास्त्र हैं जो गुरुओं और आचार्यों की शरण में निश्चय पूर्वक श्रद्धा भाव से सुनने से दुखों को शिथिल करके कर्तृत्व और भोक्तृत्व तथा जन्म मरण आदि बंधनों का नाश करके मुक्ति की ओर प्रवृत्त करते हैं। तो हम सार रूप में उपनिषद को ये कह सकते हैं कि उप और नी, ये जो दो उपसर्गे हैं, ये शिष्य की योग्यता को बताते हैं, शिष्य के अधिकार को बताते हैं। और शद धातु के जो 3 अर्थ हैं, अवसादन, गति और विशरण, ये जो हैं उपनिषद के प्रयोजन को बताते हैं। हमें उपनिषद क्यों पढ़ना चाहिए और उपनिषद पढ़ कर के हमें उसका फल क्या होगा। तो इस प्रकार से उपनिषद शब्द कितना व्यापक है। और उपनिषद को अन्य नामों से भी हम वाङ्मय में देखते हैं। इसको रहस्य विद्या के नाम से भी जाना जाता है और परम गुह्य विद्या के नाम से इसको बार बार ऋग्वेद आदि ग्रंथों में स्मरण किया गया है। और इसका जो अध्ययन है, रहस्य विद्या इसलिए भी कहते हैं, इसका अध्ययन बिल्कुल एकांत में तपोनिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं के समीपता में, सानिध्य में रहते हुए ही किया जा सकता है। और उसमें आत्म परमात्मा संबंधी जो विषय हैं, बड़े गहन विषय हैं, उनका अध्ययन जो है इन एकांत वातावरण में और ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं के समीप में रहते हुए ही किया जा सकता था। इसलिए ये रहस्य विद्या और गुह्य विद्या के नाम से भी जानी जाती है। अब एक और इसका नाम हम सुनते हैं, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, अर्थात उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। हम देखते हैं कि वैदिक वाङ्मय के 4 भाग हैं, जिन्हें कि क्रमशः ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग और उपनिषद, इन भागों में विभाजित किया गया है। तो कुछ आचार्यों का मानना है कि वेदांत वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है, इसलिए उपनिषद कहलाते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। वेदांत शब्द अपने आप में एक बहुत ही सारगर्भित, सबसे ऊंची बात को लिए हुए है। तो वेदांत का तात्पर्य होता है वेदों का अंतिम निर्णय, क्योंकि यहाँ पे जो अंत शब्द का प्रयोग किया गया है, अंत शब्द का तात्पर्य होता है सार रूप, जिससे बढ़कर के कोई बात न हो, उसको हम सार कहते हैं। अर्थात किसी भी विषय का कंक्लूजन, तात्पर्य। तो वेदों का जो अंतिम निर्णय है, अंतिम तात्पर्य है, वही क्या है, उपनिषद है। तो इस प्रकार उपनिषद वेदांत शब्द को ग्रहण करके अपने महत्व को प्रदर्शित करती है। उपनिषद वेदों के सारभूत ग्रंथ हैं। एक और नाम उपनिषद का इसी के साथ जुड़ा हुआ है, प्रमाणम। प्रमाण भी हम उपनिषद को कह सकते हैं। प्रमाण क्या होता है, पहले ये जानना जरूरी है। प्रमा कहते हैं ज्ञान को, और वो ज्ञान भी अल्प ज्ञान नहीं या मिथ्या ज्ञान नहीं, बिल्कुल यथार्थ ज्ञान, सही सही ज्ञान। तो प्रमायः करणम प्रमाणम, अर्थात प्रमा का जो करण है, करण कहते हैं साधन को, उसको हम प्रमाण कहते हैं। यथार्थ ज्ञान का जो करण है, साधन, तो उपनिषद ऐसे साधन हैं, ऐसे शास्त्र हैं जो यथार्थता की प्रतीति करा दें और यथार्थ को प्राप्त करा दें। उपनिषद ही ऐसी विद्या है जो कि अब साधक को उसके साध्य तक पहुंचाने में सफल हो सकती है। तो साधक को यदि अपने साध्य ब्रह्म प्राप्ति तक पहुंचना है तो उसको उपनिषदों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, जैसा कि इसके प्रमाण शब्द से द्योतित है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, ये वाक्य आपने सुना होगा। इसका तात्पर्य है कि मंत्र और ब्राह्मण को ही वेद कहना चाहिए।
मंत्र यानी मंत्र राशि, संहिता भाग, और ब्राह्मण यानी वेदों के व्याख्यानभूत ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण आदि, और आरण्य ग्रंथों का भी इसमें परिगणन किया जाता है। किंतु उपनिषद शब्द का इसमें कहीं नाम नहीं आया, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उपनिषद भी वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है और बहुत ही प्रमुख ग्रंथ हैं ब्रह्म प्राप्ति में। तो इसके लिए कहा जाता है कि इसको हम इसलिए कह सकते हैं उपनिषद को वैदिक वाङ्मय, क्योंकि उपनिषद, कुछ उपनिषद तो जो प्रमुख उपनिषद हैं या कोई भी उपनिषद है, कुछ मंत्र राशि से लिए गए हैं सीधे सीधे, जैसे कि ईशावास्य उपनिषद ही है, सीधे यजुर्वेद के 40वें अध्याय से वो ग्रहण किया गया है, या फिर कुछ उपनिषद ब्राह्मण भाग से लिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि उपनिषद जो हैं वैदिक वाङ्मय का ही एक प्रकार है। तो वेद के व्याख्यानभूत ग्रंथ हैं उपनिषद भी ब्राह्मण ग्रंथों की भांति। और वेद में जो सबसे ऊंची विद्या है वो अध्यात्म विद्या है, उसी की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है, और वही क्या है, उपनिषद है। सभी उपनिषद किसी न किसी मंत्र भाग से, ब्राह्मण ग्रंथ भाग से या आरण्य भाग से ही ग्रहण किए गए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि उपनिषद वेद हैं। उपनिषदों को वेद की संज्ञा से भी अभिहित कर सकते हैं। अब जैसा कि इस व्याख्यान का विषय है ईशावास्योपनिषद, तो ईशावास्योपनिषद का सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय जानने का प्रयास करेंगे और इसके नाम पर चर्चा करेंगे। ईशावास्योपनिषद को ही ईशोपनिषद भी कहा जाता है, और यह शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा की काण्व तथा माध्यन्दिन दोनों संहिताओं में जो अंतिम 40वां अध्याय है यजुर्वेद का, उससे ग्रहण किया गया है। मंत्र संहिता का यह सीधे सीधे भाग होने के कारण से यह सस्वर है, और इसको हम मंत्रोपनिषद के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये संहिताओं से सीधे सीधे ग्रहण किया गया है, मंत्र भाग है। अब इसमें जो दो भाग हैं वाजसनेयी शाखा की, काण्व शाखा और माध्यन्दिनी शाखा, तो ये दोनों संहिताएं जो हमें प्राप्त होती हैं कुछ अंतर के साथ हमें प्राप्त होती हैं। पहली जो माध्यन्दिन संहिता है उसमें पूषण नेकर्षे यम प्राजापत्य, ये जो मंत्र है ये माध्यन्दिन संहिता में नहीं प्राप्त होता है। दूसरा भेद है 15वां मंत्र इसमें नहीं है, और कुल 17 मंत्र हैं, जबकि काण्व शाखा में पूरे 18 मंत्र मिलते हैं। और एक अंतर है, अविद्योपासना जो त्रिक मंत्र मिलते हैं, जिसमें विद्या और अविद्या दो प्रकार की उपासनाओं के विषय में बताया गया है। अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय युवते तमो यौ विद्यायाम रतः। तो इस विषय को, विद्या और अविद्या के विषय को 3 मंत्रों में प्रतिपादित किया गया है, और इसी प्रकार से संभूति और असंभूति को भी 3 मंत्रों में प्रतिपादित किया गया है। तो ये एक विषय के रूप में अविद्या त्रिक और असंभूति उपासना त्रिक, ये इसमें प्राप्त होता है उपनिषद में, और इसमें थोड़ा क्रम भेद है। और पहले असंभूति त्रिक को परिगणित किया गया है माध्यन्दिन संहिता में, उसके बाद अविद्या त्रिक को किया गया है, जो कि काण्व संहिता में पहले है। अविद्या त्रिक के द्वितीय मंत्र में विद्यायाः अविद्यायाः ये पंचमी घटित पाठ होता है, और काण्व संहिता में ये नहीं होता है। अब इस उपनिषद में जो सबसे पहला शब्द आया है ईशा, ईशावास्यमिदं सर्वम, सबसे पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम। तो इस पहले मंत्र के पहले शब्द के आधार पर ही इस उपनिषद का नाम ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद पड़ा है। या तो हम इसको ईशोपनिषद बोलते हैं
और या फिर ईशा और वास्य शब्दों को मिलाकर के ईशावास्य उपनिषद, तो इस पदगुच्छ के रूप में ये जाना जाता है। और इसको सीधे सीधे मंत्र भाग से लिया गया है, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो इसका मंत्रोपनिषद नाम भी जाना जाता है। इसकी यदि संख्या की और वर्ण्य विषय की बात करें तो इस उपनिषद में कुल 18 मंत्र हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें कि आत्मा के स्वरूप का बहुत ही सुंदर शैली में प्रतिपादन किया गया है। और यहाँ पे आत्मा परमात्मा से ही अभिहित है, परमात्मा आत्मा। और इसके जो ऋषि हैं वो दीर्घतमा ऋषि हैं। दीर्घतमा ऋषि को इन मंत्रों का साक्षात्कार हुआ और आत्मा के विषय को उन्होंने बहुत ही सुंदर रीति से वर्णित किया है। इस उपनिषद में प्रथम तो 2 प्रकार के लोगों को दृष्टि में रख कर के 2 मार्गों की बात बताई गई है। सबसे पहला जो मंत्र है वो ज्ञान की ओर, ज्ञान मार्ग पर चलने वाले उपासकों के लिए प्रतिपादित है। जो मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। और जो दूसरा मार्ग है इसी को हम कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। जो ज्ञान योगियों के लिए जो मार्ग है या साधकों के लिए जो मार्ग है वो बिना वैराग्य के संभव नहीं है, और इसी को हम कहते हैं निवृत्ति मार्ग। दूसरा मार्ग है प्रवृत्ति का मार्ग। तो उसमें प्रवृत्ति का मार्ग यानी संसार में प्रवृत्त रहते हुए भी अपने जीवन को किस प्रकार सुखमय बनाएं, तो उसके लिए निर्देश दिया गया है दूसरे मंत्र में ईशावास्य उपनिषद के। और वो मंत्र है बड़ा ही सुंदर, जिसको कि हम सुनते रहते हैं प्रायः। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो इस प्रकार से इन 2 मार्गों को आधार बनाकर पूरी उपनिषद ये जो है अपने वर्ण्य विषय को बताती है। परमात्मा का स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पे मिलता है। तो वो कुल 5 या 6 मंत्रों में हमें मिलता है, जिनमें कि एक मंत्र है अनेज देकम मनसो जवीयो नैनद देवा आपनुवन पूर्वमर्षत इत्यादि। तदेजति तन्नई जति, इसमें भी आत्मा, यहाँ पर बार बार आत्मा और परमात्मा शब्द आ रहे हैं। तो प्रायः उपनिषदों में आत्मा को ही परमात्मा की दृष्टि से भी देखा जाता है। तो आत्मा का तात्पर्य इस 40वें अध्याय में परमात्मा से ही है। परमात्मा का स्वरूप का बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन इसमें मिलता है। और उसकी सर्वव्यापकता के विषय में पहला ही मंत्र बड़ा सुंदर प्रतिपादन करता है, ईशावास्यमिदं सर्वम। और इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात है, अपने जीवन में जो सांसारिक भोग हैं उनको त्यागपूर्वक भोगते हुए ही जीना है और आत्मा का संरक्षण करना है। श्रवण मनन निदिध्यासन आदि के द्वारा जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनका परित्याग करना है। और आत्मा को न जानने वाले लोग आत्महंता कहे गए हैं। इसी उपनिषद में हमें विद्या और अविद्या के स्वरूप का बड़ा सुंदर विवेचन मिलता है। यही वो उपनिषद है जिसमें विद्या और अविद्या दोनों विपरीत शब्द हैं, किंतु उनके समन्वय का उपदेश दिया गया है कि केवल विद्या भी अच्छी नहीं है और केवल अविद्या भी अच्छी नहीं है। यदि हम दोनों का समन्वय करके जीवन जीते हैं तो उस जीवन को श्रेष्ठ माना गया, श्रेयस्कर माना गया है। इसी प्रकार से जैसे विद्या और अविद्या के समन्वय को दर्शाया गया है इस उपनिषद में, उसी प्रकार से संभूति तथा असंभूति इन विषयों का बड़ा सुंदर प्रतिपादन किया गया है। इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए इनके समन्वय की प्रेरणा दी गई है कि जीव को संभूति और असंभूति दोनों का के साथ समन्वय, सामंजस्य बिठा करके
अपने जीवन को जीना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो इस जीवन का सार है, प्रत्येक आत्म स्वरूप का दर्शन करना, सृष्टि के कण कण में आत्मदर्शन करना, प्राणी मात्र में आत्मदर्शन करना, एकत्व भाव को प्राप्त होना, उसके स्वरूप को बताया गया है तथा उसमें निहित जो भावना है, एकत्व की भावना है, और उसको प्रतिपादित करते हुए शोक मोह से जो बंधन है, शोक और मोह रूपी, उनके परित्याग का भी इसमें वर्णन किया गया है। ये उसका परिणाम है। जो व्यक्ति आत्मदर्शन कर लेता है, सब में एकत्व भाव को आत्मसात कर लेता है, देखता है, उसके सभी क्लेश, सभी मोह बंधन छूट जाते हैं। और अंत में कहा गया है कि ये संसार बड़ा आकर्षक है, चमकीला है, और इसकी तुलना एक चमकीले ढक्कन से की गई है, हिरण्मय पात्र से की गई है। और उपदेश दिया गया है कि सत्य का मुख इस चमकीले ढक्कन से ढका हुआ है। ये जो सृष्टि है बड़ी लुभावनी है, और इस सृष्टि के आकर्षण में व्यक्ति इतना उलझ जाता है कि सत्य को भूल जाता है। तो इसलिए इस चमकीले ढक्कन को हटा करके उस सत्य के मुख को उद्घाटित करने की प्रेरणा इस उपनिषद में मिलती है। तो इस प्रकार ये उपनिषद बहुत सी प्रेरणाएं देता है, मानव जीवन के सार का प्रतिपादन करता है। तो इस उपनिषद को हमें बार बार पढ़ना चाहिए। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे प्रथम मंत्र के साथ। धन्यवाद।